इंजीनियर इमारत की 10वीं मंजिल पर काम कर रहा था और उसे नीचे ग्राउंड पर खड़े हुए मजदूर से काम था। उसने मजदूर को काफ़ी आवाज़ें दी, उसका नाम पुकारा, मगर मजदूर को उसका नाम सुनाई ना दिया। तो अब एक आइडिया आया उस इंजीनियर के माइंड में कि क्यों ना मैं अपनी जेब में से $10 का नोट निकालूं और नीचे फेंक दूं, तो फिर मजदूर ज़रूर ऊपर देखेगा। इंजीनियर ने ऐसे ही किया, उसने अपनी जेब में से $10 का नोट निकाला और नीचे फेंक दिया, मगर मजदूर ने कोई परवाह ना की, उसने बस $10 का नोट उठाया और अपनी जेब में डाल लिया। तो अब इंजीनियर के माइंड में आया शायद ये पैसे थोड़े कम थे, तो उसने क्या किया, उसने कहा चलो मैं $50 का नोट निकालता हूँ और अब ये $50 का नोट मैं नीचे फेंकता हूँ। उसने ऐसे ही किया और फिर दोबारा मजदूर ने वो नोट उठाया और अपनी जेब में डाल दिया, ऊपर देखा ही ना। अब इंजीनियर बहुत परेशान। अब इंजीनियर के दिमाग में जो आइडिया आया, इंजीनियर ने क्या किया, उसने देखा कि उसके पास बजरी पड़ी हुई है। उसने बजरी उठाई और ऊपर से नीचे जब फेंकी तो उसका निशाना इतना पक्का था कि वो बजरी सीधी मजदूर के सर पर लगी। अब लगने की देर थी कि मजदूर ने फ़ौरन ऊपर देखा और इंजीनियर से पूछा कि भाई क्यों बजरी फेंकी है। तो बड़े गुस्से से उसने बात की। खैर, तो काम तो इंजीनियर का हो गया, मगर ये हमें सबक दे गया कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या करते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में यही करते हैं कि जब अल्लाह ताला नेमतों की बारिश कर रहा होता है, जब अल्लाह ताला की ख़ास ब्लेसिंग्स होती हैं हमारे पे, तब हम शुक्र अदा नहीं करते अल्लाह ताला का, तब हम ग्रेटफुल फील नहीं करते हैं अल्लाह ताला का। मगर जब एक छोटी सी मुश्किल हमारी ज़िंदगी में आती है तो हम उस मुश्किल को फेस करने की बजाय ये कहते हैं कि अल्लाह बाय मी, कि मुझ पर ही ये मुश्किल क्यों आती है। तो शिकवे शिकायत की जो एक लंबी लिस्ट है ना, वो हम तैयार कर लेते हैं और वो फिर हम अल्लाह ताला के सामने बस ये कहते हैं, क्योंकि शिकवे करना जो है ना वो बहुत आसान है, मगर मेहनत करना बहुत मुश्किल है, स्मार्ट वर्क करना बहुत मुश्किल है। जिस सोर्स से इस वक्त आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो मैं कैमरा जिससे मैं यूज़ कर रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए, और जो आपके हाथ में मोबाइल है जिस पर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, कितनी खास ब्लेसिंग। देखिए, मैं इधर बैठ के आपके साथ बात कर पा रहा हूँ। अल्लाह ताला की हम पे ब्लेसिंग्स इतनी ज़्यादा हैं कि अगर हम उनकी लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दें तो हम कभी लिस्ट नहीं बना पाएंगे, मगर शिकायत जो हैं वो हमारे पास कभी ख़त्म नहीं होती हैं। कंप्लेनिंग एटीट्यूड जो है वो एक लूज़र का होता है। एक लूज़र, ऐसा लूज़र जो कि कोई काम नहीं कर रहा होता और बस बैठा रहता है और कहता है मेरी गुजारा चल रहा है, मेरी ज़िंदगी चल रही है बस। तो उसमें भी वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को शऊर दिया है। अगर एक मुसीबत आती है इंसान के ऊपर तो अल्लाह ताला ने इंसान को माइंड दिया है कि इंसान उस माइंड का इस्तेमाल करके, यानी इंसान बेबस नहीं है, इंसान अपने माइंड का इस्तेमाल करके हर मुश्किल का हल निकाल सकता है। हाँ, अगर वो कंप्लेन करना स्टार्ट करेगा तो उसके माइंड में जो सोचें चल रही हैं उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और वो फिर जो डायरेक्शन है वो सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएगी, वो मज़ीद प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने की तरफ जाएगी। सो अब क्या करना है हमने, सिंपल सा हल है। जब भी कोई प्रॉब्लम आए अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए कि अल्लाह ताला आपका बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस हवाले से कि आपने मुझे ये पहचान दी कि मैं पहचान कर सकूँ कि ये प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा लेवल बढ़ाने के लिए, जो ज़िंदगी में लेवल मैंने क्रिएट किया है उसे बढ़ाने के लिए एक चैलेंज आया, और अगर मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया तो मेरी ज़िंदगी में जो लेवल है मेरा वो अप हो जाएगा। जिस तरह हम गेम्स खेलते हैं, गेम्स में हम जब एक लेवल को क्रॉस कर लेते हैं तो हमारा लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, तो दूसरे लेवल पे हम चले जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी होता है कि जब एक मुश्किल आती है हमारे लिए वो चैलेंज होता है, और हमने जब उसे सॉल्व करते हैं तो हम एक अगली स्टेज पर चले जाते हैं। तो अल्लाह ताला का ख़ास शुक्र अदा कीजिए, और ये ज़रूरी नहीं है कि जब भी कोई मुश्किल आए तो तभी हम अल्लाह ताला को याद करें। हम अल्लाह ताला को हर रोज़ याद कर सकते हैं, हर मोमेंट याद कर सकते हैं, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना सीखिए और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर शामिल रखिए।